उम्मीद है बस दबाता ही जाएगा या फिर मुंह भी खोलेगा? तुझे कहा है कि तू बोलता जा, मैं सुन रहा हूं। छोटे सरकार, लड़की की मां बड़ी रूप दबदबे वाली तिखी औरत है। तू तो ऐसे कह रहा है कि जैसे तू उसे मिल के रहा है। मैं कोठी के बाहर ही खड़ा था जी, वो भी बाहर निकल आई। ऐसे गोरी डाली उसने, मेरा तो त्राह ही निकल गया। मैं तो वहां से जी नीमा नीमा होकर निकल आया। मीदे, तू पागल तो नहीं हो गया? उसने तुझसे पूछा नहीं कि तू कौन है, कहां से आया है? पूछा था जी, पूछा था उसने, कौन है तू, किससे मिलने आया है? फिर क्या कहा है तूने? मैंने जी घबराते हुए कह दिया चौकीदार जमान खान से मिलने आया हूं। तू तो मुझे निरा बेवकूफ लग रहा है। अगर वो चौकीदार को बुला लेती तो फिर? मैंने जी कोठी पर नजर रखी हुई है, पता है मुझे, पता है चौकीदार जमान खान पिछले दिनों चौकीदारी का काम छोड़कर चला गया। मुझे पता था कि तू बड़ी चालू आइटम। चल अब सारी रिपोर्ट बता। घर में माँ बेटी और 2-3 मुलाजिम है। शौहर क्या करता है? लड़की की माँ ने जी बहुत अरसा पहले ही अलहदगी इख्तियार कर ली थी। लड़की को बाप की तरफ से लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी मिली है और एक मिल भी है। अच्छा, बहुत अच्छा। आगे बता। लड़की की माँ खुद ही सारा कारोबार संभालती है। मेल में तो जी सब उसे मैडम जी कहते हैं। बड़ा तड़ल्ला है जी वहां पे उसका, बड़ा। औरत का धड़ल्ला है, ये भी अच्छा है। उसका धड़ल्ला शड़ल्ला भी देख लेते। आज ये अकेला ही आया, दानियाल नहीं आया इसके साथ? अरे वाह, आज तो ये अकेला ही मिल गया, बड़ा अच्छा मौका है। क्या मतलब? वो मैं कह रही थी कि क्या सारी जिंदगी तेरे पीछे ख्वार होती रहूंगी, अपने बारे में नहीं सोचूंगी क्या? तो तू ये कहना चाहती है कि तुझे ये रफीक पसंद आ गया और तू इससे बात करना चाहती है? हाँ, तो क्या बुराई है रफीक में, अच्छा लगता है मुझे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि रफीक कोई बुरा लड़का है। मगर क्या? मेरा मतलब ये कि तुझे जाना क्या हुआ है? तूने कभी पहले तो इस चीज का इजहार नहीं किया था। वो क्या कहते हैं, इश्क ना पूछे जात। मेरा अपना ख्याल है, इश्क का अपना ही मिजाज होता है। तो चल, मैं जरा रफीक से मिलकर आती हूँ। बाय। हेलो। हाय। क्या मैं आपके पास खड़ी हो सकती हूँ? हाँ। आप चाय लेना पसंद करेंगी? मैं लेकर आऊं? मुझे तो आप बहुत पसंद है। मुझे पता है आप बहुत शरारती हैं। मुझे भी पता है कि आप भी बहुत शरारती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मजाकिया नहीं हूँ। ये मेरे दुश्मनों ने अफवाहें फैलाई हुई है मेरे खिलाफ। हाँ, अच्छा, रियली?
चाय चलेगी? मैं लाऊं? चाय चलती नहीं है, आपको जाकर लानी पड़ेगी। हाँ मैं I'm so sorry. Please carry on. दानियाल साहब, जी, कहाँ जा रहे हैं आप दानियाल साहब? लाइब्रेरी जा रहा हूँ मुताला करने। कभी इंसानों का भी मुताला कर लिया करें। जी, वो तो मेरा पसंदीदा मशगला है। यूनानी कहावतों में हुस्न के देवताओं को नेरेसिस कहा जाता था। एक दफा उसने अपना ही अक्स पानी में देख लिया और खुद पर ही फिदा हो गया। नेरेसिस की कहानी मैंने सुन रखी है, बाय द वे। तो कहीं आप भी उसी खुदपसंदी का शिकार तो नहीं है? मुझे इस लिस्ट से दूरी रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू। चले? ये क्या चक्कर चल रहा है? क्या चल रहा है? वही रफीक वाला। तुम उससे बात क्यों करने गई थी? तो क्या मैं अब मेरे क्लास वालों से मिलकर बात भी नहीं कर सकती? हाँ, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, तुम कर सकती हो बात, मगर जिस तरह तुम अचानक क्यों गई हो ना, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अच्छा, दाल में काला है तो? क्या बात है, मुझे नहीं बताएगी? अगर ना बताऊं तो मैं ये किताबें उठा के तेरे सर पे मार दूंगी। अच्छा बाबा, बता रही हूँ। वो मैं ये सब ना तेरे लिए कर रही हूँ। मेरे लिए? वो क्यों? अबे यार, वही लड़कों वाली टेक्निक। क्या मतलब? यार, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे सीधी सीधी बता। अबे यार, तू बिल्कुल डफर है। तुमने अक्सर लड़कों को ये कहते हुए सुना है ना कि अगर किसी लड़की को पटाना है ना, पहले उसकी सहेली पर डोरे डालो। तो अगर मुझे तुझे दानियाल तक पहुंचाना है तो रफीक को तो सीढ़ी बनाना पड़ेगा। या अल्लाह, तू कितनी बदतमीज लड़की है। तुम ऐसी अहमकाना हरकतें क्यों कर रही हो? मोहतरमा, मैं कोई अहमकाना हरकतें नहीं कर रही, मैं बहुत दूर का सोच रही हूँ। वो कैसे? तूने फील्ड में जाना है ना? जाहिर सी बात है, फील्ड में जाऊंगी तो डाटा इकट्ठा करूंगी ना। तो मैं चाहती हूँ कि दानियाल तेरे साथ जाए। वो क्यों जाएगा? तू देखती जा मैं करती क्या हूँ। मैंने तुझे कहा ना, दानियाल तक पहुंचाने के लिए रफीक है ना, मैं उसको सीढ़ी बनाऊंगी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, दिलावर को कॉल करके बुला लो। उस्ताद जी कैसी बातें करते हैं, हम दोनों ही दानियाल के लिए काफी हैं। सारी की सारी हेकड़ी निकाल देंगे। और मुझे पता है, मुझे एतमाद है तुम लोगों पर, इसीलिए तो तुम लोगों के सिपुर्द किया है काम। बस मैं ये चाहता हूँ कि काम इतने सलीके से हो कि काम हो जाने के बाद कोई कितने भी पाँव पटकता रहे, किसी को हम पे शक ना हो। उस्ताद आप टेंशन ना लें, हम कच्चा काम नहीं करेंगे। जहाँ आप बोलेंगे वहीं पकड़ के मारेंगे उसको।